जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अनन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो सर्वसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदरि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ेंगे पेज नंबर 8। श्रीमान निवस्वत्रैतुंगशानं जगद्गृहं पूर्णमाया प्रदीपा समन्वितो ज्योतिर्यतेर्यदीयो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित कति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका दूसरा परिच्छेद अपना यहाँ पर चल रहा था। दूसरे परिच्छेद में जिनमती नामक अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास जाकर के किसी श्रावक ने संसार का स्वरूप पूछा था। उन्होंने ये पूछा कि गुरुवर, इस संसार में सुख है या दुख है? तो अवधि ज्ञानी मुनिराज ने संसार की वास्तविक स्थिति को यहाँ पर हमारे सामने रखा था और ये समझाया था कि देखो भाई, संसार में वास्तविक वही है जैसा कि इस चित्र में कहा गया है। जैसा कि आपके पीछे ये संसार दर्शन का ये जो चित्र है ना, बस यही स्थिति इस संसार के सभी जीवों की हो रही है। जैसे कि उस पेड़ पे लटका हुआ यह जीव, अनुकूलता तो बहुत कम है लेकिन विपत्तियां बहुत ज्यादा हैं। ऐसे ही हम प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं। हमारे जीवन में भी अनुकूलताओं के क्षण, अनुकूलताओं का समय, सुख का समय तो कितना कम होता है, बहुत कम होता है। और विपत्तियों का क्षण, विपत्तियों का समय बहुत अधिक होता है। इसलिए भाई, संसार में सुख तो सरसों के दाने के समान है और दुख मेरू पर्वत के समान है, ऐसा आचार्य ने यहाँ कहा। फिर इसके बाद कहा, देखो भाई, वास्तविक स्थिति तो ऐसी है कि संसार में जिसे सुख कहा जाता है ना, वो तो मोही जनों का व्यवहार है ना। अमृतचंद्र आचार्य देव ने समय सार में एक कलश लिखा। वहां उन्होंने ये लिखा कि मोही नाम व्यवहार नाम, है ना। बहुत प्रसिद्ध है वो छंद, मेरे ख्याल से इसमें दिया जाता है। अच्छा, इसमें नहीं है। हाँ, तो उसमें इस प्रकार से कहा, मोही नाम व्यवहार नाम, माने ये तो मोही जनों का व्यवहार है। कैसा कैसा व्यवहार है कि देखो भाई, आत्मा तो आत्मा का ही करता है, कर्म कर्म के करता है, आत्मा कर्म को करता है, ये मोही जनों का व्यवहार है। ऐसे ही संसार में सुख है या संसार में सुख की प्राप्ति हो जाती है, यह भी क्या है, मोही जनों का व्यवहार है। जैसे जगत में दुकान के बंद होने को बंद नहीं कहते, बढ़ना बोल देते हैं। दीपक के बुझ जाने को बुझ जाना नहीं, बढ़ जाना बोल देते हैं। वैसे ही संसार में कम दुख को, अल्प दुख को क्या कह देते हैं, सुख कह देते हैं। आपने खुद ही अनुभव किया होगा, मैंने आपको दृष्टांत से समझाया भी था। जैसे हम बहुत बीमार हो और बहुत बीमार के कंपैरिजन में आप कब बीमार हो गए हो, तो हम क्या बोल देते हैं, ठीक है, स्वस्थ है, सुधार है, अच्छे हैं।
लेकिन वास्तव में क्या अच्छे हो गए हैं पूरे? नहीं हो गए हैं। ऐसे ही परिपूर्ण सुख तो भैया वही है, किसी को भी नहीं है यहाँ, लेकिन किसी को बहुत अधिक विपत्तियां हैं, उसके कंपैरिजन में किसी को कम विपत्तियां हैं, जिसको कम विपत्तियां हैं उसे सुख वाला। अगर हमारे जीवन में ही कम विपत्तियां आ जाती है तो हम उसे सुख कह देते हैं। तो बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ संसार का चला, और आचार्यों ने कितनी कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि देखो भैया वास्तविकता तो यही है, चाहे हम किसी के लिए भी कुछ करें, भले हम ये कहें हमें इनके कारण करना पड़ रहा है, उनके कारण करना पड़ रहा है, इसके कारण करना पड़ रहा है ना। अष्टपाहुड़ में कुंद कुंदाचार्य ने गाथा दी ना, चाहे लाज से करें, चाहे गारव से करें, चाहे भय से करें, है ना। जो लाज गारव और भयवश पूजते दृग भ्रष्ट को, वहां दृग भ्रष्ट को पूजने की बात कही। चाहे लज्जा से शर्म आती है, चाहे गौरव से हम तो करेंगे तुम्हें क्या है ना, या भयवश अरे साहब चलती नहीं है क्या करें, सबके कहने में आना पड़ता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि चाहे आप लज्जा से करो, चाहे डर से करो, चाहे घमंड से करो, लेकिन भले ही किसी के दबाव में आकर के करो, फल आपको भोगना पड़ेगा, ये वस्तु स्वरूप है। चाहे हम पाप किसी के लिए भी करें, कभी विचार करना एकांत में, ये किसी कभी चेंज नहीं होता, किसी के लिए भी हम पाप करें, लेकिन उस पाप के भागीदारी कौन होंगे? स्वयं होंगे। तो फिर हम दूसरों से प्रभावित फिर क्यों हो? जब मैं ही मेरा कर्ता धर्ता हूँ, मैं ही मेरे कर्म का भोगता हूँ, मैं ही मेरे उदय को भोगता हूँ, ये प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, तो फिर किसी के बहकावे में, किसी के भय में, किसी के दबाव में आकर के हम दूसरों के लिए पाप, दूसरों के लिए कषाय, दूसरों के लिए व्यसन, दूसरों के लिए खोटे काम क्यों करें? ये आचार्य ने यहाँ पर हमारे को सीख एकत्व भावना की। हाँ, फिर इसके बाद यहाँ पर एकत्व भावना के बारे में बताया और धीरे धीरे संसार के स्वरूप की वास्तविक स्थिति यहाँ पर बता दी। फिर वापस आ जाते हैं हमारे कहानी पर। आपको याद है कि हमारी कहानी किस किस की थी, कहाँ की थी, ये याद है? अच्छा, भरत क्षेत्र की कहानी चल रही है कि विदेह क्षेत्र की कहानी चल रही है? भरत क्षेत्र की चल रही है, इतना आपको ध्यान है। कहाँ के हैं ये लोग? विजयार्ध पर्वत, ना विजयार्ध पर्वत में रहने वाले जित शत्रु राजा हैं, ठीक है। वैजयंती नगरी है, उस नगरी में रहने वाले जित शत्रु राजा है, और उनके पुत्र का नाम है मनोवेग, और मनोवेग के दोस्त है पवन वेग। मनोवेग तो कैसे है? शायिक सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि समझते हैं? तीन प्रकार के सम्यक्त्व होते हैं, ठीक है। औपशमिक, क्षायोपशमिक और शायिक। अगर मैं साधारण आपसे कहूं तो औपशमिक और शायिक, औपशमिक और क्षायोपशमिक तो उत्पन्न होकर नष्ट भी हो जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? औपशमिक और शायोपशमिक सम्यक्त्व तो उत्पन्न होकर नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन शायिक सम्यक्त्व ऐसा होता है जो अनंतानंत काल पर्यंत रहता है, जो उत्पन्न होने पर कभी भी नष्ट नहीं होता। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जिसको सम्यक दर्शन होता है वो टैग लगा के नहीं घूमता कि मेरा छायक वाला है, ठीक है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, तो औपशमिक, क्षायोपशमिक और शायिक में जब इनको सम्यक होता है, तब सम्यक के समय इनको साधारणता हम बात कर रहे हैं, अंतर भी है लेकिन कोई फर्क नहीं है, तीनों ही एक रूप से सम्यक दृष्टि कहलाए जा सकते हैं। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में मोक्ष महल की पहली सीढ़ी तक हम चढ़ सकते हैं, सातवें गुणस्थान तक की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन शायिक सम्यक की प्राप्ति अभी वर्तमान में नहीं है, क्योंकि शायिक सम्यक्त्व का एक अविनाभाव नियम है, सहज ही नियम है कि वो केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में ही होता है। वर्तमान में हम अनुभव कर रहे हैं कि केवली भी नहीं है, और अंतिम शुद्ध केवली कौन थे? अंतिम शुद्ध केवली कौन थे? भद्रबाहु। भद्रबाहु अंतिम शुद्ध केवली थे, और कुंद कुंदाचार्य ने भद्रबाहु अपने गुरु किसे बताया है? भद्रबाहु को अपना, हालांकि वे डायरेक्ट गुरु नहीं है उनके ना, लेकिन फिर भी उन्होंने भद्रबाहु को अपना गमक गुरु, परंपरा से गुरु बताया है, ठीक है। चलिए, तो ये बात
है ये समझते हो कि तो अभी वर्तमान में औपशमिक सम्यक और शायक्षमिक सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर मनोवेग तो शायिक सम्यक दृष्टि थे और उनके मित्र पवन वेग मिथ्या दृष्टि थे। अब उनको रातों में नींद नहीं आती थी। मनोवेग को क्यों नहीं आती थी? क्योंकि अपना इतना सगा मित्र, इतना सच्चा दोस्त जिसके साथ रात दिन हम टाइम स्पेंड करते हैं। कई बार लोगों की दोस्ती ऐसी होती है कि अपने घर वालों के साथ तो बहुत कम समय स्पेंड करते हैं, है ना, सिर्फ खाने के लिए आना और सोने के लिए आना, और बाकी अधिक से अधिक समय अपने दोस्तों के साथ ही बिताते हैं। तो इतना अधिक दोनों का प्रेम था, प्रीति थी, लगाव था, लेकिन एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। तो क्या हो गया? सुनो, बात सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की नहीं है, बात एक सुखी और एक दुखी की। आपको पता है मिथ्या दृष्टि का मतलब होता है अनंतानुबंधी कषाय, और अनंतानुबंधी कषाय का मतलब होता है अनंत। कभी सोचा है मिथ्यात्व का अभाव हमें क्यों करना है? क्योंकि जन्माणी में कहा है मिथ्यात्व का अभाव इसलिए करना है क्योंकि मिथ्यात्व का अभाव करने पर हम अनंत दुख को मेट देंगे, अनंत संसार को मेट देंगे। उस देखो समझना, अनंत दुख जो होने वाला है, अनंत संसार जो होने वाला है, उस मिथ्यात्व का अभाव करके हम ये गारंटी कर लेते हैं कि अब हमारे को अनंत संसार नहीं होगा, अब हमारे को अनंत दुख नहीं होगा, अब हमें अनंत काल तक के लिए संसार में परिभ्रमण नहीं करना होगा। तो ये सब विचार करने की बात है। देखिए पेज नंबर 20 से पढ़ना शुरू करते हैं, लास्ट पैराग्राफ। हे देव, मिला आप लोगों को? मेरे एक प्राणों से प्यारा विद्याधर मित्र जो कि दुर्विनाश मिथ्यात्व रूप विष से व्याकुल होकर विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो रहा है, वह क्या कभी इस जैन धर्म में प्रवृत्त होगा अथवा नहीं होगा, यह मुझे बतलाइए। हे देव, उसे इस प्रकार कुमार्ग में वर्तमान देखकर मेरे मन में जो चिंता है वह मुझे दुर्निवार संताप को उत्पन्न करने वाली वज्र अग्नि की शिखा के समान संतप्त कर रही है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक बार पढ़ रहे हैं, ठीक है? ठीक है, समान स्वभाव और गुण वाले के साथ में जो मित्रता होती है वही वास्तव में सुख देने वाली होती है। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं, दोस्ती बनने से पहले, दोस्ती करने से पहले हम इन सब चीजों के बारे में विचार नहीं करते, तो फिर बाद में भोगना पड़ता है ना। उनके यहाँ जगराता होगा तो आपको जाना पड़ेगा दोस्ती के नाते, है ना, उनके आगे कथा वाचन होगा तो आपको जाना पड़ेगा, मैंने बहुत सारी चीजें हो जाती है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भैया दोस्ती वही सुखदायी होती है जो समान गुण वालों की होती है। आप तो रात में भी ना खाओ और वो नॉन वेज खाएं, तो कैसे चले बताओ? ठीक है, बहुत बहुत दिक्कत होगी। आप उनके साथ कहीं चले जाओ तीर्थ यात्रा पे, तो कैसे काम चलेगा? आप तो रात में पानी भी ना पियो और मदिरा पान करें, बोलो कैसे चलेगा? है ना? तो आप तो अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करो, एकासन करो, शुद्ध खाओ, हरिना खाओ, और वे वहां पर सब कुछ खाएं। तो समझ में आ रहा है? तो आपको कलुषित होंगे परिणाम और बहुत विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं दोस्ती कब सुखदायी होती है? जब समान गुण वाले, तो समान गुण वालों में ही दोस्ती फलीभूत होती है। अगर समान गुण वाले नहीं हो तो फिर विपत्तियां विपत्तियां होती। आगे देखिए, जो मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों को उत्पन्न करने वाले मिथ्या मार्ग में आसक्त हुए मित्र को उससे नहीं रोकते, वे उसे भयानक सर्पों से व्याप्त अतिशय गहरे कुएं में गिरने के लिए प्रेरित करते। अमित गति आचार्य का वाक्य क्या कह रहे हैं? देखो भाई, सिंपल सी बात है, घर में माँ अपना काम कर रही है और माँ अपना काम कर रही है, वहीं पर बच्चा जो है वो आग में जा रहा हो, तो बताओ माँ उसे रोकेगी कि नहीं रोकेगी? सोचो, अरे बेड पे आपने उसको बिठा दिया, ठीक है, और वो बार बार बेड के छोर पे आ रहा है, एंड पे आ रहा है, तो आप बोलो उसको रोकोगे कि नहीं रोकोगे? छोटा सा बच्चा 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं? क्यों रोकते हो?
गिरना पड़े, गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चोट लग जाएगी। तो क्या हो गया, चोट लग गई तो परेशानी होगी, दुखी होगी, एट लास्ट कहाँ पर आए, दुखी होगी। और उसको दुखी देख करके हमारे को दुख होगा, ये मोह, ठीक है, ये करुणा है। क्योंकि आपको कोई रोग नहीं हो रहा, आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको देख करके आपको जो पीड़ा हो रही है, ये आपकी पीड़ा नहीं है, ये मोह की पीड़ा है। ख्याल में आ रहा है? आपको सर दर्द नहीं हुआ, आपके खून नहीं निकला, आपके कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको बहुत पीड़ा हुई। कदाचित उसको उतनी नहीं होती है जितनी घर वालों को हो जाती है। कई बार होता है कि नहीं होता है? तो वो तो सब मोह का है। अब सुनना, जैसे हम एक बच्चे को बेड से गिर ना जाए इसलिए रोकते हैं ताकि वो दुखी ना हो जाए, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है हमारे आसपास के लोग भी मिथ्यात्व में कूदे जा रहे हैं, अनंत संसार में डुबकी लगाए जा रहे हैं, और हमारे को विकल्प भी ना आए, विचार भी ना आए। तो यहाँ कह रहे हैं इसका मतलब आपको उनसे प्रेम नहीं है। सच सच बताओ, एक महिला बच्चे को गिरता हुआ जानकर भी अगर उसे ना रोके तो आपको कैसा लगेगा, क्या कमेंट्री करेंगे हम उस पर? कि आपको प्यार नहीं है क्या उससे, सौतेला है क्या, उठा के लेके आए क्या, किसी का दिया हुआ है क्या? वो गिर रहा है और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं, वो चाकू से खेल रहा है तुम्हें मतलब ही नहीं, वो कट जाएगा, लग जाएगी, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ, प्यार नहीं है, अपने बच्चे से प्यार नहीं करती तो? ऐसे यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं हमारे आसपास के जीव कषाय से संतप्त हो रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। देखो मैं अक्सर ये विचार करता हूँ, हमें ये सोचना होगा, मैं ये सोचता हूँ कि विश्व को इस तत्व ज्ञान की जरूरत, विश्व को माँ जुनवाणी की बहुत जरूरत, विश्व की बात कर रहा हूँ, जैन समाज की बात नहीं कर रहा। पूरे विश्व, जब आप ये सोचते हो ना कि पूरे विश्व को जरूरत है, तब आप उस भावना से काम करते हो। अभी आप उस छोटे से दायरे में सुन तो रहे हैं, इतने लोग सुन तो रहे हैं, इतने लोग सुन तो रहे हैं, नहीं, इस तत्व ज्ञान की पूरे विश्व को आवश्यकता है। क्योंकि इस वास्तविक तत्व ज्ञान के अभाव में जीव दुखी हो रहा है। किससे दुखी, बोलो किस किस को जरूरत है इसकी? सभी को जरूरत है ना, सबको, सब जो जो दुखी है उसको जरूरत है, जिस जिसको दुखी नहीं होना है उसको इसकी जरूरत है। आप इस भावना से, मैं इस भावना से काम करता हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं सोचता कि आपको जरूरत है, आपको तो है ही, मुझे तो है ही, लेकिन मैं समझता हूँ जितने भी जीव हैं उन प्राणी मात्र को इस वस्तु स्वरूप की जरूरत है। तीर्थंकर यही भावना पाते हैं, तब जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। मैं तीर्थंकर प्रकृति बंद हो इस भावना से ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वस्तु स्वरूप यही है कि सबको इसकी जरूरत है। बोलो किसको ज्यादा जरूरत है? सबको जरूरत है। घर वालों को जरूरत है कि नहीं? हाँ जरूरत है। इसीलिए आपने देखा होगा, आप भी, ऐसा नहीं कि कोई प्रयास नहीं करता, अक्सर इसीलिए ऐसा होता है कि जब हमारे कोई नजदीक के लोग होते हैं तो हम उन्हें प्रेरणाएं देते हैं, हम उन्हें संबोधन देते हैं, हमें जो सही लगता है हम वो कहते हैं कि भैया, जैसे हमारे घर में ही कोई मंदिर नहीं आता हो तो हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे, भैया मंदिर आया करो, आप मंदिर जाया करो, रोज मंदिर जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको समझाएंगे, अगर कोई नहीं जा रहा तो समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? क्यों, क्यों समझाएंगे? क्योंकि हमें उनसे प्रेम है। एक बात आप समझना, और ये सच्ची बात समझना, अगर आपको कोई ऐसे समझाने वाला मिलता हो ना, तो ये समझना कि उसको आपसे प्रेम है। कोई आपको, ये बहुत कम लोगों को समझ में आ पाता है, और जब समझ में आता है तो बहुत लेट हो जाते हैं, है ना। जब अगर कोई आपको देखो, एक तो वो मम्मी पापा है जो अपने बेटे को पुड़िया खाते हुए देखकर भी बिल्कुल साम्य भाव से क्रमबद्ध पर्याय का विचार करके, अकर्ता भाव का स्वरूप समझ करके, ठीक है बेटा, ऐसे ये कोई माता पिता है? हाँ, ये कोई माता पिता है? यहाँ ये कहा जा रहा है ये बैरी है। सचमुच कह रहा हूँ, बच्चे को अकल आ जाएगी ना जब बड़े होकर के, तो वो आपसे कह भी देगा, मम्मी गलती तुम्हारी है, जब तुमने एक बार मेरी जेब में गुटखा का पाउच देखा तो लगाना चाहिए था जोर से, पापा तुमने बेल्ट बेल्ट मारते, डंडा ही डंडा मार, जिस जो भी श्रद्धा हो, है ना।
जो मिल जाए। मारना चाहिए था आपको, मेरे रोकना चाहिए था, आपने उस समय क्यों नहीं रोका? आज जो मैं आईसीयू में भर्ती हूँ, वेंटिलेटर पे हूँ, और ये कुछ मुंह का कैंसर हो या जो भी कैंसर हो गया, ये पीड़ा हो रही है, ये आप लोगों की वजह से हो रही है। अगर आप लोग मुझे रोक लेते तो आज ये बात नहीं होती। ख्याल में आ रहा है? हम बच्चों को अगर छोटी छोटी चोरी करने से रोकें तो वो बड़े होकर के चोर नहीं बनेंगे, लेकिन अगर हम छोटी छोटी चोरी नहीं रोकें तो बड़े होकर वे चोरी, बड़ी बड़ी चोरी करें, इसमें क्या आश्चर्य है? आपको तभी रोकना चाहिए था जब वो दूसरे की रबड़ अपनी डिब्बी में रख के ले आया था, तभी एक चांटा मारना चाहिए था, या समझा, जो भी हो, साम दाम दंड भेद, प्यार से समझाना चाहिए था कि बेटा ये गलत बात है, उसकी रबड़ उसको वापस कर। आपको चाहिए, हम आपको अच्छी दिलवा के लेकर आए, लेकिन हम क्या सोचते हैं, चलो बढ़िया है, 2 रुपए बच गए। आपके 2 रुपए के चक्कर में आपने उसे चोरी के संस्कार दे दिए, आपने उसको इनकरेज कर दिया। आपने कुछ नहीं कहा ना, इसका मतलब अनुमोदना की, इनकरेज कर दिया। उसने कहा ठीक है, मम्मी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम रोज करेंगे। आज वो रबड़ लेके आता है, कल कटर लेके आता है, फिर पेंसिल लेके आता है, फिर किताबें लेके आता है, फिर नोटबुक चुरा लेता है, उसके पन्ने फाड़ देता है, उसे अपना नाम लिख देता है। फिर धीरे धीरे जाकर के वो बड़ा चोर बन जाए, धीरे धीरे जाकर के वो पापा के पैंट में से, जेब में से अगर नोट चोरी करने लग जाए, इसमें क्या आश्चर्य की बात? हाँ, लड़का हाथ से निकल गया, निकल गया नहीं, आपने निकलने दिया। देखो, सिंपल सी बात समझना, आसपास के लोगों को, जैसे मैंने तम्बाकू में कहा, अगर माता पिता को प्रेम हो तो वे अपने बच्चों को क्यों ना रोके। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि जो मिथ्या मार्ग में चल रहे हैं, इसीलिए तो एक दूसरे को प्रेरणा दी जाती है। कई बार मैं सोचता हूँ, और आप भी सोचना, कई बार हम लोग संकोच करते रहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मेरे ये विचार चल रहा था, कई बार हमारी छोटी सी प्रेरणा लोगों का जीवन बदल देती है। जैसे हम किसी से कह दें कि भैया वहां शिविर लग रहा है, आपको जाना चाहिए। आपने तो ऐसे पीछे पड़ के 2-3 बार कह दिया, और उसने भी सोचा चलो यार ये बार बार कह रहे हैं तो चलो चलते हैं। या अथवा आप चल रहे हैं कि सुनो भैया हम चल रहे हैं, आप चल रहे हो कि सोनागिरी शिविर लग रहा है, बहुत अच्छी बात होने वाली है, आप चल रहे हो क्या? हमारे वहाँ बहुत अच्छी बात होने वाली है, आप चल रहे हो क्या जयपुर? ठीक है, हमने ऐसे कहा, हम जा रहे थे और हमने कह दिया, और वो एक शिविर उसने अटेंड कर लिया, वस्तु स्वरूप उसके समझ में आ गया। आप देखेंगे कितने लोगों के जीवन जो बदले हैं ना, वो सिर्फ इसी प्रेरणाएं से बदल गए। और मैं सोचता हूँ हमारा क्या घिस गया, दिन भर तो बड़बड़ाते रहते हैं, अच्छी बात ही तो बोल दी। दिन भर में कभी सोचा है कि हम क्या क्या बोलते हैं? दिन भर में सोचा है कि हम कितनी भाषा वर्गना को व्यर्थ में बर्बाद करते हैं? जो वचन शक्ति हमारे को मिली है ना, इन वचन शक्तियों को हम क्या क्या कहने में बर्बाद कर देते हैं। एक छोटी सी प्रेरणा, अरे भैया ये लो, ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, पढ़ना आप। बोलो इससे क्या हो जाएगा? हो सकता है कि आप उसको बहुत प्रेरणा, अरे भैया हमने पढ़ा था, इसे पढ़ना है, एक बार पढ़ना, आपको बहुत मजा आएगा। बोलो क्या गया आपका, क्या गया बताओ? मान लो कि कभी वो बहुत दुखी हुआ और उसने घर में एक बार खोल करके देख लिया और पढ़ लिया, मति बदल गई। कितना टाइम लगा? मैं सचमुच ये कहता हूँ, प्रेरणा देते रहो, कहते रहो। कौन जीव कब सुधर जाए आपको नहीं पता चलेगा, कब जीव की, किस जीव की कब होनार आ जाए नहीं आएगा। हम आप तो कहते चलो। कुछ ख्याल में आ रहा है? मैं साधना ताई जी को देखता हूँ, उनको मुझे एक आदत ये बहुत अच्छी लगती है ना, वे सभी जीवों को, है ना, प्रेरणा देती रहती है कि आओ भैया, आया करो, बैठा करो, या जो भी, मंदिर आया करो, देखो अच्छे से हाथ जोड़ो। मैं देखा हूँ बच्चों को वो प्रेरणा देती है, सबको करती हैं, और बहुत प्यार से भी बोलती हैं। ये क्या है? हमारा क्या, सच में बताओ क्या लगता है उनके एक बार कह देने से कि भैया आ जाया करो, कोई जीव आ जाए, सुधर जाए, तो बोलो तत्व ज्ञान मिल जाए, शांति मिल जाए, हमारा क्या चला गया? कुछ नहीं लगा। कुछ कुछ ख्याल में आ रहा है? आपके घर में इतनी सारी जिनवाणी पड़ी है, एक जिनवाणी उठा करके दे दो किसी को। तो मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इससे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा कुछ नहीं जाता इसमें, कुछ नहीं जाता, लेकिन कोई किसी जीव की मति बदल जाए, सन्मार्ग पे आ जाए, तो उसका कल्याण हो जाता है, भली होनार हो तो ये बात है। हम अपने हिस्से का काम करते चले, ये इतनी सी बात यहाँ कही जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर आपको प्रेम है ना, तो आप यही करो।
कुछ ख्याल में आ रहा है? प्रेम वही है, माता पिता उसी बच्चे से प्रेम प्रेम कहलाता है जो गलत मार्ग पे जा रहा हो, उसे संभाल ले, मारे उसे, डांटे उसे, समझाए। और अगर नहीं समझाए तो इसका मतलब माता पिता को अपने बच्चों से प्रेम नहीं है। ये बहुत कम लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आ पाती है। देखो आगे बढ़ते हैं। मिथ्यात्व को छोड़कर दूसरा कोई दुर्विनाश अंधकार नहीं है, और सम्यक दर्शन के सिवा अन्य कोई विवेक को उत्पन्न करने वाला नहीं है। संसार के अतिरिक्त अन्य किसी का निषेध करना योग्य नहीं, तथा मुक्ति के बिना और कोई भी वस्तु मनुष्यों के द्वारा प्रार्थनीय नहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रार्थनीय माने प्रार्थना करने लायक क्या है संसार में? बोलो क्या मांगने लायक है? ये विचार कर रहे हैं, बोलो क्या मांगने लायक? कभी सोचना, एक लिस्ट बनाना। अभी तो जितनी भी आपकी उम्र होगी ना, एक लिस्ट बनाना अब आपको क्या क्या चाहिए करना। थोड़ा ये प्रैक्टिकल करना अपने जीवन को। अब सिर्फ ऐसे मत बर्बाद होने दो और बीतने दो। एक दिन बैठना और एक पेपर पेन लेकर के ये लिखना कि आपको अब क्या क्या जरूरत लगती है। आप उसमें लिखोगे कि अब ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, जो भी आप लिस्ट बनाओगे ना, लेकिन आप कहीं भी उसमें शांति नहीं लिखोगे, कहीं भी आप उसमें सुख नहीं लिखोगे, कहीं भी आप उसमें संतोष, समता, तत्व ज्ञान, वस्तु स्वरूप ये नहीं लिखोगे। लेकिन आपको सचमुच बताएं, हम लोगों को उस लिस्ट में से उतनी जरूरत नहीं है जितनी शांति की जरूरत है। हर व्यक्ति शांति चाह रहा है, लेकिन जो उपाय कर रहा है वो शांति से दूर ही जा रहा है। क्या कह रहा हूं? चाहिए सबको शांति है, चाहिए सबको सुख है, लेकिन वो उसके लिए जो उपाय कर रहा है उससे क्या हो रहा है? वो सुख से ही दूर होता जा रहा है, शांति से ही दूर होता जा रहा है। यहाँ ये कहा जा रहा है इस विश्व में बताओ मैं क्या मांगू? भगवान के सामने भोग मांगू? बोलो, तुम गारंटी ले सकते हो कि जो तुम मांग रहे हो उसको मांगने के बाद और मिल जाने के बाद भी तुम सुखी हो जाओगे? बोलो, कोई गारंटी ले सकता है इस बात की? अरे हम लोगों ने क्या क्या नहीं मांगा और क्या क्या पूरा नहीं हो गया, लेकिन क्या हाथ निकला? बोलो, क्या गारंटी है इस बात की कि जो हम आज चाह रहे हैं वो हमें मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे? क्योंकि जिन लोगों के वो है क्या वे सुखी है? ये सारी बातें विचार करने की है। अब बोलो मैं क्या मांगू? जब सारी चीजें यही छूट जाने वाली हैं, सारी चीजें नश्वर है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे है चाह स्वामी जी, मुझे कुछ चाह नहीं जग की, यही है चाह स्वामी जी। मुझे कोई जग की चाह नहीं है। अपन पढ़ते हैं ना, हालांकि बहुत से कम लोग आप इस ओर ध्यान नहीं देते कि वो बहुत पुराना भजन है ना, तुमसे लागी लगन, है ना? दुखी बहुत हर लोग पढ़ते हैं। जो लोग पढ़े मैंने बहुत दुखी व्यक्ति, बहुत दुख होता है ना, बहुत संकट में आ गया भैया बचा लो। तो तुम उनकी लाइनों को तो देखो, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। लाइन देखो कितनी प्यारी लाइन है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। ज्ञान ही नहीं दिया और तुम मांग ये रहे भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, पासनाथ भगवान, पासनाथ भगवान, और उनके नाना प्रकार के विशेषण जोड़ दिए, है ना, चिंतामणि, फलाना मणि, और ये करने वाले, वो करने वाले, है ना, है ना, वो ये सारी चीजें। कितनी प्यारी पंक्ति है, जग के दुख की परवाह नहीं। क्यों? हम तुम्हें मार देंगे, परवाह नहीं है। कुछ ख्याल में आ रहा है? हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। हो सकते पार्श्वनाथ भगवान का भक्त ये बोलता है, तुम्हारी तरह बातें नहीं बोलता। ये दे दो, वो दे दो, फलाना कर दो, ये करा दो, शांति करा दो, बच्चा करा दो, अशांति बने रहोगे इन सब उपक्रमों से। शांति कहाँ है? शांति हमारा स्वभाव है, शांत हमारा स्वभाव है। उस स्वभाव की प्राप्ति किए बिना तीन काल में कभी जीव शांति नहीं हो सकता। कितनी प्यारी पंक्ति है, गुनगुनाना। जग के दुख की तो परवाह नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान का भक्त ये बोलता है।
बोलो वो पाषाण भगवान के भक्त। स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, अरे मोक्ष नहीं हो रहा तब तक स्वर्ग ही मिल जाए। वो ये कहता है स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, न जग के दुख की परवाह है, न स्वर्ग सुख की चाह है। कितनी सुंदर पंक्ति है। अब बोलो क्या मांगे हम, संसार का क्या मांगे, जिसका ये निर्णय हो जाए कि मैं अनादिकाल से भव वन में जीवर घूम चुका और कण कण को जीवर। अब बताओ क्या मांगे। भुक्तोजिता मुहुर्मुहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्च श्रेष्ठ तेष्वद्य मम विज्ञस्य कहा स्पृहा। ईष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं कि मैंने मोह के वशीभूत होकर के इस संसार के अनेक अनेक पुद्गलों को अनेक अनेक बार भोगा और छोड़ दिया, भोगा छोड़ दिया, भोगा और छोड़ दिया। अब इन भोग, अब जो छोड़े हुए पदार्थ हैं इनको दोबारा मांगना, दोबारा भोगने से मेरी की तो इच्छा, मेरे जैसे होशियार, मम विज्ञस्य, विज्ञ माने होशियार, इंटेलिजेंट, ज्ञानी, मेरे जैसे ज्ञानी जीव को क्या इसकी इच्छा, मुझे कोई इच्छा नहीं। हाँ बोलो, हम समाज का भोजन करें और कोई अभी उस पत्तल में से खा के उठा और हम कहें आओ बैठ जाओ, बैठो बैठो, आप ही का इंतजार चल रहा था, उसी पत्तल में आपको बिठा दिया जाए, बोलो क्या करेंगे, तुरंत लड़ाई हो जाए, तुरंत झगड़ा हो जाए, हमें कहा समझ रखो तुमने है, हमें झूठन में खिलाओगे। जैसे तुम्हें वो झूठन लगती है ना, ऐसे संसार के सारे भोग यही झूठे हैं, भोग भोग करके छोड़ चुके पता नहीं। अभी इस भव में जो भोग रहे हो अगले भव में जाकर के इसकी याद नहीं रहेगी, और इसके चक्कर में भोग भोगते रहोगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं मुझे कोई चाह नहीं है इस विश्व में, मोक्ष के अलावा यहाँ आचार्य कह रहे हैं और कुछ प्रार्थनीय नहीं है। आगे देखते हैं। हे सर्व के देव, उसके पवित्र भव्यपना है अथवा नहीं है, किसके, क्या हो रहा है यहाँ, मनोवेग मुनिराज से पवन वेग के बारे में पूछ रहा है कि पवन वेग भव्य है कि नहीं है, क्योंकि वो विधर्मी है, माने वो जैन नहीं है, तो वो भव्य है कि नहीं है। कारण कि उसके बिना वस्तु स्वरूप की प्ररूपणा व्यर्थ होती है। सुना आप लोगों ने, भव्य माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति की योग्यता रखने वाला, और अगर ये जीव भव्य नहीं हो तो कितना भी उपदेश दो, कितना ही प्रवचन दो, कितनी ही बातें बताओ, वो सारे वस्तु स्वरूप की प्ररूपणा कथन कैसा हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। देखिए ठीक है, कंकड़क अर्थात कांटुक मूंग के ना सींचने योग्य मूंग, मैंने ऐसा मूंग जो सींचता नहीं है पानी में, होने पर उसके पकाने के लिए की जाने वाली सभी विधियां व्यर्थ ठहरती हैं। उस ख्याल में आया, ऐसा मूंग हो जो सींचता ही नहीं हो, उसको हम खूब पकाएं तो सारी विधियां कैसी जाएंगी, व्यर्थ ही जाएंगी। ऐसे ही कोई जीव भव्य ना हो तो उसको कितना ही उपदेश दिया जाए, कितनी ही बात बताई जाए, सारा उपदेश सारी प्ररूपणा कैसी चली जाती है, व्यर्थ चली जाती है। आगे देखिए, इस प्रकार पूछ कर उस विद्याधर कुमार अर्थात मनोवेग के चुप हो जाने पर यति श्रेष्ठ की निष्पाप एवं मनोहार भाषा उत्पन्न हुई। सुन रहे हैं, मुनिराजों की भाषा कैसी है, यति श्रेष्ठ अर्थात मुनिराजों में जो श्रेष्ठ, यति अर्थात मुनिराज, और उन यतियों में अर्थात मुनिराजों में श्रेष्ठ हैं, उनकी भाषा कैसी है, दो बातें कही, निष्पाप और मनोहर। ठीक है, उनके भाषा में कोई पाप नहीं है। हाँ हम तुम्हें बताते हैं ऐसी भाषा नहीं है, आक्रमण कर दो, मंदिर तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसी भाषा नहीं है ना। हमारे मुनिराजों की भाषा कितनी कोमल होती है। दौलत राम जी ने छैडाला में कहा, मुख चंद्र ते अमृत झरे। हमारे मुनिराजों की भाषा ऐसी होती है, हमारी आचार्यों की भाषा ऐसी होती है कि उनके जब वचन निकलते हैं तो मानो मुख से अमृत निकल रहा हो, अमृत पी करके व्यक्ति जैसा संतुष्टि का अनुभव करता है, ऐसे उनकी वाणी सुन करके वैसा अनुभव करता है। तो एक तो निष्पाप होती है, माने कि देखो
आप समझना, जिसके मन में पाप होता है ना, उसकी वाणी में पाप होता है। तो समझना, ये फैक्ट है। अगर हमारी वाणी में पाप है, इसका मतलब मन में उसके अनंत गुना पाप है। शास्त्र ये कहते हैं कि हम हर चीज बात जो मन में सोचते हैं ना, वो मुंह से बोलते नहीं है, और हर जो बात हम मुंह से बोलते हैं ना, वो हम करते नहीं है। हम जितना पाप मन में सोच लेते हैं, उसका अनंतवा भाग वाणी में आता है, और जितना हमारी वाणी में आता है, उसका अनंतवा भाग हम कर पाते हैं। हम इन्हें देख लेंगे, हम इन्हें बता देंगे, आने दो, बोल तो देते हैं, लेकिन जब सामने आ जाते हैं तब एकदम चुप हो जाते हैं, नहीं लड़ते, नहीं विचार करते। कितनी बार होता है कि नहीं होता है? मतलब वाणी में तो आ गया, लेकिन काया में नहीं आया। अब अगर वाणी में आ गया, इसका मतलब आपके मन में है, बहुत अधिक है। वो तो एक आचार्य ये भी कहते हैं क्षमा वाणी के स्वरूप को समझाते हुए, क्षमा वाणी में कब आती है ना? वाणी में तब आती है, देखो देखो भाई, सिंपल सी बात समझना। एक घड़ा है और उसमें हम पानी भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, उस घड़े में से कब बाहर आ जाएगा? जब घड़े में ठहरे ना हो, घड़ा पूरा भर जाए, तभी तो बाहर निकलने लगता है कि नहीं निकलने लगता है? बोलो, हमारी चीजें जो वाणी में आती हैं, वो समझो मनी मन में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। अच्छा, अच्छाई हो चाहे बुराई हो, है ना? तो जब हमारे किसी व्यक्ति के प्रति अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है ना कषाय, फिर हम बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है? कई बार वो उसकी उतनी गलती भी नहीं होती और हम पूरा शुरू कर देते हैं, ऐसा था, तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुमने एक बार ऐसे किया था, उस समय हमने कुछ नहीं किया, हर बार का तुमने यही ड्रामा बना रखा है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, और हम शुरू कर देते हैं। ये क्या हुआ? ये तब होता है जब कोई बात हमारे मन में ना रहे, और जब मन से भर जाती है ना, तो कहाँ आने लग जाती है? ओवरफ्लो करके वचनों में आने लग जाती है। ऐसे ही जब हमें किसी के प्रति क्षमा होती है ना अंतरंग से, तो जब क्षमा मन में भर गई, भर गई, भर गई, तब क्या हो जाता है? वचनों में आ जाता है। लेकिन अब हम लोग एक्टिंग करना सीख गए, है ना? हम लोग भी ड्रामा करना सीख गए। बचपन में नाटक कराया, अभी भी नाटक कर रहे हैं क्षमा मांगने का। वो ऐसी वाली नहीं हुई है कि जो अंदर तक भर जाए और वापस आए, है ना? क्षमा वही है जो अंदर इतनी आ जाए, मन में इतनी हो जाए, फिर वो वाणी में आए। तो सिंपल सी बात आप समझ। देखो, आचार्यों की वाणी निष्पाप क्यों कही, मैं ये बताना चाह रहा था। क्योंकि जिनके मन में पाप नहीं है, उनकी वाणी में पाप कैसे होगा? कुछ ख्याल में आ रहा है? जिसके मन में हिंसा होगी, उसकी वाणी में तो ही हिंसा होगी। लेकिन जिनके मन में हिंसा नहीं है, हमारे आचार्यों के, हमारे मुनिराजों को नव कोटि से, है ना, पांचों ही पापों का त्याग होता है, आप जानते हैं। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौरी महाव्रत आदि महाव्रतों के धनी होते हैं। अब मन में हिंसा नहीं है, मन में झूठ नहीं है, मन में चोरी नहीं है, मन में कुशील नहीं है, मन में परिग्रह सेवन की वृत्ति नहीं है ना? तो फिर वचनों से फिर कैसे आएगा? मन वचन काय और कृत कार्य संतोष, है ना? न मन में है, ना वचन में है, ना काय में है, न करते हैं, ना कराते हैं, ना अनुमोदना करते हैं। कुछ ख्याल में आ रहा है? न करते हैं, न कराते हैं, और ना ही उसकी अनुमोदना करते हैं। तो अब सोचिए, जिनका इस लेवल पर पाप का त्याग हो गया है, उनकी वाणी में पाप कैसे हो? ठीक है, ऐसे ही बहुत मनोहर भाषा उत्पन्न हुई। अब देखिए मुनिराज क्या कहते हैं। हे भद्र, पुष्प नगर अर्थात पटना, कहाँ पर है ये? है ना, बिहार में। तो हे भद्र, पुष्प नगर पटना ले जाकर प्रतिबोधित करने पर वह शीघ्र ही उस मिथ्यात्व के दोष को छोड़ देगा। योग्यता है, हे सुबुद्धे, तुम उसके मन में स्थान पाकर प्रविष्ट हुए। सुन रहे हो आप ये सारी बातें? तुम उसके मन में स्थान पाकर प्रविष्ट हुए, माने कि उसके मन में तुम्हारे लिए स्थान है। उस मिथ्यात्व रूप कांटे को अनेक दृष्टांत एवं युक्तियों के द्वारा इस प्रकार से निकाल दो, जिस प्रकार के शरीर के भीतर प्रविष्ट होकर निरंतर दुस्सह दुख को देने वाले कांटे आदि को संडासियों के द्वारा निकाला जाता है। कुछ ख्याल में आ रहा है क्या कहा? दृष्टांत और सिद्धांत समझ में आ गया? हमारे मन, हमारे शरीर में कोई कांटा चुभ जाए,
आचार्यों ने कहा 5 तनकसी तन में साल है। 5 देखो सुनना, पूरा डंडा आपके शरीर में नहीं घुस गया, समझना कितना है, एक बांस का एक छोटा सा, कितनी छोटी सी होती है बांस, लेकिन कितनी पीड़ा देती है बोलो। अगर शरीर में किसी भाग में बांस चुभ जाए तो बार बार लक्ष्य कहाँ जाता है, बार बार ध्यान कहाँ जाता है। अरे छोड़ो, सौंफ खा रहे हैं और दांत में फंस जाए, है ना, और आपकी वो डंडी ना मिले निकालने वाली, तो बोलो जब तक दांत में वो सौंफ फंसी रहती है तब तक बार बार लक्ष्य जीभ से बार बार हमारा क्या विषय बनता रहता है। तो जब तक हट ना जाए तब तक शांति से नहीं बैठ पाते ना। हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो जीभ हमारी वही रहती है, व्यापार कर रहे हैं तो भी बार बार वही बनती है, क्योंकि वो पीड़ा दे रही है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि जो मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व हम सोच भी नहीं सकते, वो हमारे को ऐसे ही चुप चुका है और हमारे को हर क्षण पीड़ा उत्पन्न करता है। तो क्या करना चाहिए बोलो, मिथ्यात्व कैसे निकलता है जानना चाहते हो? आचार्यों को सुनो कैसे निकलता है। आचार्य कह रहे हैं जैसे शरीर में अगर फांस चुभ जाए तो उसको विविध इंस्ट्रूमेंट संडासियों वगैरह से पकड़ पकड़ के निकाल देते हैं कि नहीं निकाल देते? शरीर में चुभने वाली फांस को, है ना, चिमटी से, चिमटा से, प्लास से, पेचकस से, जिससे भी निकले उससे निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? बोलो मिथ्यात्व, सुनना आप सभी लोग, मिथ्यात्व कैसे निकलता है? अगर सचमुच अपने जीवन से मिथ्यात्व निकालना हो तो आचार्य अमित गति की बात सुनो। आचार्य अमित गति कहते हैं विविध तर्क, युक्तियां और दृष्टांत से तुम उसके मिथ्यात्व को निकाल लो। इसका मतलब मिथ्यात्व कैसे निकलता है, सुनो कैसे निकलता है। इस जिन जिन जीवों के मिथ्यात्व निकला ना, उनके तर्क से निकला, युक्तियों से निकला। बोलो आपको सही समझ कैसे आती है, कैसे सही समझ आती है? हमें देखो, हमसे किसी ने कहा, हमें पता ही नहीं था कि ये जो कैप्सूल है वो गोली है, एग्जाम्पल के लिए हम उसको गोली समझ रहे थे, हम या उसको हम कैप्सूल ही समझ, विपरीत ही समझ रहे थे। लेकिन जब किसी ने हमें ये समझाया, आचार्य ने, अमृतचंद्र आचार्य देव ने समय सार में एक उदाहरण दिया, याद है आप लोगों को? धोती, याद है धोती वाला दृष्टांत, कपड़े वाला दृष्टांत, है ना। किसी धोबी के यहाँ हमने अपना कपड़ा दिया और भ्रम से एक्सचेंज हो गए, दूसरे का कपड़ा हमारे पास आ गया और उस दूसरे के कपड़े को हम कैसा मानने लग जाते हैं, अपना ही मानने लग जाते हैं। कब तक ना, जब तक कोई बता नहीं रहा, लक्ष्य नहीं जा रहा, ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन वही दूसरा वाले पार्टी धोबी के पास पूछ करके आता है और वो बताता है भैया उनके पास भी ऐसे ही था, हो सकता है कि उनसे एक्सचेंज हो गया हो। वो आपके घर आता है, आपसे कहता है कि भैया हमारा चादर दे दो, चादर दे दो। हैं पागल हो गए क्या, हम आया है वो, हम कैसे तुम्हें दे दो? फिर आप लाओ तो सही, फिर देखो वो चिन्ह बताता है ना, वो ध्यान कराता है कि देखो ये जो चिन्ह बना है ना, ये देखो यहाँ श्याम लिखा है, या जो भी हो, यहाँ राम लिखा है ना, लक्ष्मण लिखा है, भरत लिखा है, तो कोई भी नाम हो, है ना, तो ये देखो यहाँ नाम लिखा है, तो ये देखो ये आपका नाम, मेरा चिन्ह है। देखो हमने कई लोग बनाए ना रुमाल पे कढ़ाई करके, है ना, अगर ए से नाम स्टार्ट होता है तो ए लिख लेंगे हमने रुमाल में, क्यों? क्योंकि बुलहुआ में जाए तो वहां बहुत मिल जाते हैं, मंदिरों में बहुत मिल जाते हैं। तो अगर हम इतने सारे रुमालों में से उस चिन्ह में से, उसमें से हम अपने रुमाल को क्या कर लेंगे, है ना, निकाल लेंगे, छांट लेंगे। तो ऐसा ही हमारे को कहा गया है, वो समझाएगा कि देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और हमारे को समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं सुनो, मिथ्यात्व को कैसे निकालना है। सबसे पहले तो आप एक बात बताऊं, सबसे पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हमें मिथ्यात्व का अभाव करना है। अभी हम, मुझे नहीं लगता कि हम पहले बात तो इसके लिए प्रिपेयर है। दूसरी बात देखो क्या समझना होगा, दूसरी बात हमें ये समझना होगा कि हम जो अभी तक समझते आए हैं ना वो गलत। क्यों ऐसे कह रहे 50 साल का अनुभव, मैंने आपसे बोल दिया मेरे से ये बात मत करो, 50 साल का अनुभव है, 25 साल का अनुभव है, क्योंकि हमने आपको बताया था ना, आपको जो भी अनुभव है वो भोगों का अनुभव है।
और जो हम इतना सीना ठोक करके बार बार कहते हैं ना इतने साल का अनुभव है, इतने साल, ये किस बात का अनुभव है आपको? भोगों का अनुभव। भोगों के अनुभव मोक्ष मार्ग में काम में नहीं आने वाले। मैं सच्ची कह रहा हूँ, हमें ये समझना ही पड़ेगा कि जो हम अभी तक करते आ रहे हैं ना, अभी तक से मेरा क्या तात्पर्य है? अभी तक से तात्पर्य है जो अनंत काल बीत गया उससे। तो सुना आप लोगों ने, हम जो अनादि काल से करते आ रहे हैं वो गलत है, गलत है, गलत है। हम अभी तक गलत ही मानते आ रहे हैं। क्या प्रूफ है आपके पास? क्योंकि अगर हम सही होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, सिद्धालय में विराजमान होते हैं। कुछ ख्याल में आ रहा है? गलत है इसीलिए यहाँ है। विपरीत मान्यता है तभी तो ये भव मिल रहा है। कुछ ख्याल में आ रहा है? अगर हम सही होते तो हम ये भव क्यों मिलते? मारीची गलत था कि सही था? तभी तो भव मिल रहे थे बार बार। और जब सही हुआ तब, बोलो बोलो, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जब सही हुआ तब तो भव का भाव होकर के सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए कि नहीं हो गए? मारीच, भगवान महावीर के जीव जब तक गलत थे तब तक अनंत अनंत भव धारण किए, और जब उनकी सम्यक समझ हो गई, सम्यक स्वरूप ख्याल में आया, और तब उनके फिर अनंत भव नहीं रहे और भव का अभाव हो गया। अगर हम भी सही होते तो आज भी हमारे भव का अभाव हो गया होता। क्योंकि हमारे भव का अभाव नहीं हो रहा है, यही इस बात को दर्शा रहा है कि हम अभी तक क्या थे? गलत। मानी ये समझ बहुत मुश्किल है। अब आप 40-40, 50-50 साल के हो गए और मुझे आपको ये विश्वास कराना है कि आप अभी तक गलत थे। बहुत मुश्किल। आप लोग, तुम हमें बताओगे हैं 23 साल के हुए नहीं, 24 साल के हुए नहीं, हमें बता रहे हो कि हम गलत थे। जाओ बेटा, तुम्हारे जैसे हमारे बच्चे। लेकिन मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ ये जो माँ जनवाणी हमारे को बोल रही है उसके आधार से कह रहा हूँ। मैं कोई अपनी बात थोड़ी ना कह रहा। आचार्य कह रहे हैं कि हम गलत हैं, तो फिर हम सही कैसे हो सकते हैं? आप हमें ये बता दो, गलती मत बताओ। देखो भैया, सही तो वस्तु स्वरूप के समझ से हो। तो फिर वस्तु स्वरूप की समझ कैसे आती है? वस्तु स्वरूप की समझ तब आती है जब हम बहुत तर्क और युक्तियों का अवलंबन लेकर के अपने आप को समझाते। कुछ समझ में आया कैसे समझ में आती है? तर्क और युक्तियों और दृष्टांतों का अवलंबन लेकर के। देखो भाई, कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला। तर्क लगाओ, अगर साथ में जाता होता तो उन सभी के साथ में जाता। अगर हम जो इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारे साथ में जाएगा, तो हम जब उत्पन्न हो तो हमारे को साथ जन्म लेना चाहिए था, और जब हम नाश को प्राप्त हो, मृत्यु को प्राप्त हो, तो हमारे साथ ले जाना चाहिए था। फिर हमने तर्क का अवलंबन लिया, युक्ति का अवलंबन लिया कि देखो भाई, कोई भी जीव उत्पन्न होता है तो कुछ लेकर के नहीं आता, कोई भी जीव मरण को प्राप्त होता है तो कुछ लेकर के नहीं जाता। दृष्टांत हमने अभी अभी न्यूबॉर्न बेबी को देख लिया, दृष्टांत देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया कि बच्चा पैदा हुआ तो कुछ लेकर के नहीं आया। और अभी हम अर्थी जिनकी शमशान घाट में जला करके आए, उनको देख लिया कि वे कुछ नहीं ले जा पाए। तो दृष्टांत से क्या निर्णय हो गया? देखो भैया, ये निर्णय हो जाता है कि इस संसार में ये जीव अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। निर्णय हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब मिथ्यात्व का अभाव ऐसे होता है। ठीक है, कैसे होता है ये इतना समझ लिया। अभी समय अपना हो गया है, तो आचार्य ने कहा मिथ्यात्व को ऐसे निकाल दो। अपनी गलत मान्यताओं को कैसे निकालना है? अभी तो हम अपनी गलत मान्यताओं को सुरक्षित रख रहे हैं, जिनवाणी पढ़ पढ़ के सुरक्षित रख रहे हैं, शास्त्र पढ़ पढ़ करके उनको जिनवाणी की बातों को। माने अगर हमें लगता है कि भोगों में मजा है, तो हम क्या कह रहे हैं? भैया सम्यक दृष्टि भी तो भोगते हैं, चक्रवर्ती भी तो देखो इतना भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं। इसका मतलब आपने जिनवाणी को पढ़कर भी अपनी ही मान्यता का पोषण। देखो, मैं आज सिंपली यही कहना चाह रहा हूँ, हमें ये सबसे पहले दो बातें निर्णय करना है अगर आत्म कल्याण करना है। सबसे पहली बात, मिथ्यात्व का अभाव करना है, पहले तो ये निर्णय करो। और दूसरी बात ये समझो कि हम सचमुच अनादिकाल से जो मानते आ रहे हैं और अभी तक जो हमने माना है माँ जिनवाणी के आश्रय के बिना, वो सब कुछ कैसा है? गलत है, मिथ्या है। तभी हम दुखी हो रहे हैं। ये दोनों विचार करिएगा।
शेष चर्चा अपन कल करें। देव हमारे पर मैं नहीं अजय